सभी को नमस्कार करता हूं और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं डॉक्टर सुनील जोगी। और ये जो लोग बिठाए गए हैं ना कवि, ये भी इन्होंने बिठाए हैं। और आप खास बात देखिए, मुझे सांड और गाय के बीच में बिठा दिया सांड और गाय के बीच में बिठा दिया। और क्या सुन रहे हो बार बार? हाँ देखिए दोस्तों, आप तालियां बड़ी अच्छी बजा रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, लेकिन तालियां बजानी कैसे किसी ने नहीं बताई। मैं सर बता देता हूं। देखिए, महिलाओं के लिए फार्मूला अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। महिलाओं के लिए फार्मूला ये है कि अपना बायां हाथ उठाएं, उसमें तस्वीर देखें अपने पति की, और उसके बाद बस हाथ ले आए पास में, अपने आप को तड़ातड़ ऑटोमेटिक पढ़ना शुरू हो जाएगा। पुरुषों के लिए फार्मूला थोड़ा अलग है। वो अपना दाहिना हाथ उठाएं, पत्नी की तस्वीर बिल्कुल ना देखें, वरना जो 2 रोटियां मिल रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी। लेकिन तस्वीर देखें। तस्वीर किसकी देखें? तस्वीर देखें उस पंडित जी की जिसने आपके फेरे करवाए थे। तो एक बार अपने अपने हिस्से की तालियां बजा दीजिए। मैं अपनी बात जो है वो शुरू करता हूं। देखिए, मोदी जी यहाँ से सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने एक बात कही, गुजराती हैं लेकिन हिंदी अच्छी बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ तक उन्होंने हिंदी बोली है। उन्होंने बताया कि उन्होंने हिंदी सीखी कैसे। मोदी जी ने कहा कि मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, आपकी जानकारी में होगा। वो बोले मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया। भाई इसमें क्या खास बात है? आधा पंजाब दारू पी पी के अंग्रेजी सीख गया। तालियां जरा जुड़ के देखिए। अच्छा, 2014 में मंत्री जी जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कार्यकर्ताओं ने नमो टी स्टॉल करके खूब चाय पिलाई, फ्री में आइए चाय पीजिए। मोदी जी कभी चाय बेचा करते थे, उनके सम्मान में चाय पीजिए, और खूब चाय पिलाई। तो शराबी पड़ा हुआ था परले किनारे पे। बोला ये मोदी जी अगर 8-10 दिन किसी शराब के ठेके पे भी काम कर लेते तो इनका क्या बिगड़ जाना था। तो देखिए, हर आदमी अपने अपने फायदे की सोचता है। वो एक आदमी ने समाचार पढ़ा कि मंगल ग्रह पे बर्फ भी और पानी भी है। मंगल ग्रह पे बर्फ भी और पानी भी है। शराबी बोला शराब और नमकीन तो यहीं से लेके जानी पड़ेगी। तो ये अपनी अपनी समस्याएं, अपनी अपनी बातें हैं। भाई सुनील जोगी जी ने बताया कि मैं दुबई 21 बार गया हूं। मैं गया वहां तो हमारे जो ऑर्गेनाइजर थे भरत भाई साहब, दिवंगत हो गए इस वर्ष, उन्होंने मुझे बताया, बोला देखो महात्मा गांधी गुजरात से, सरदार पटेल गुजरात से, मोरारजी भाई गुजरात से, नरेंद्र मोदी गुजरात से। मैंने कहा आसाराम बापू कौन सा बनारस का है? भाई ये भी तो गुजरात का ही है। तो बड़ी बारीक बात इसने की। इसने योगी जी को भावी प्रधानमंत्री बना दिया। मंत्री जी, इसमें आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद खाली हो जाएगा ना फिर उसके बाद में। इसको तो जरूर बुलवाना आप, बाकी किसी को बुलवाओ ना बुलवाओ। ये बड़ी बारीक बात कहने वाले लोग हैं, इनका ख्याल करना जरूरी है। अब हमारे सलीम भाई कह रहे थे पाकिस्तान कैसे निपटाया जाए, इधर वीर रस में ये निपटा रहे थे। हास्य की कविता देखिए कि पाकिस्तान को कैसे निपटाया जा सकता है। हास्य के अंदर देखिए, डॉक्टर ने चेक किया तो पाया मरीज की हड्डियां भ्रष्टाचार की तरह साफ नजर आ रही थी। ये मरीज की हड्डियां भ्रष्टाचार की तरह साफ नजर आ रही थी। उसकी छाती नेता के चरित्र की भांति धंसती चली जा रही थी, और नसें अमेरिकी अकड़ की तरह उभर आई थी कि नसें अमेरिकी अकड़ की तरह उभर आई थी, और सीकिया टांगे विश्व की अर्थव्यवस्था की तरह लड़खड़ा रही थी। तो उसी को रोकते हुए डॉक्टर बोला, मैं फीस नहीं लूंगा, तुम मत घबराओ, पर तुम्हें बीमारी क्या जरा ये तो बताओ। मरीज बोला, मेरे बचने की कोई आस नहीं है, मेरे बचने की कोई आस नहीं है। वैसे बीमारी मुझे कुछ खास नहीं है, पिछले 1 हफ्ते से खुमारी छा गई है, छाती फूल गई है, हाथों टांगों में सूजन आ गई है। तो डॉक्टर बोला, ये रोग तो पाकिस्तानी है। डॉक्टर बोला, ये रोग तो पाकिस्तानी है, इसमें सिर्फ एक दवा काम आती है। ये रोग तो पाकिस्तानी है, इसमें सिर्फ एक दवा काम आती है। पड़ोसी से पिटाई खाते ही सूजन अपने आप उतर जाती है। पड़ोसी से पिटाई। वाह भाई वाह। कीर्तिवर्धन जी खड़े हुए हैं। नहीं, वो ये वाले हैं। अच्छा, इधर बैठे। सर ये आपके भाई लग रहे हैं मेरे को। चलिए, मैं बहुत, आपने कविता सुनाई सरकारी कर्मचारी इनके। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, सरकारी आदमी हूँ, कई बार आया साहब सरकारी पद से तो हम भी रिटायर हुए, जिला शिक्षा अधिकारी के पद से। ये सरकारी कर्मचारी कह के चक्कर पड़ जाता है। वो 2 आदमी काम कर रहे थे, एक खड्डा खोद रहा था, दूसरा खड्डे को भर रहा था। एक खड्डा खोदता जा रहा था, दूसरा
खड्डा भरता जा रहा था। तीसरे आदमी ने पूछा भी कर क्या रहे हो? बोला हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमारी ड्यूटी लगी थी 3 लोगों की, एक ने खड्डा खोदना था, दूसरे ने पौधा लगाना था, तीसरे ने भरना था। पौधा लगाने वाला छुट्टी पे है, हम अपना काम कर रहे हैं। ये सरकारी कर्मचारी कहने से दिक्कतें आ जाती है, बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। सलीम भाई आप अपनी फोटो खींचिए, बड़ा खूबसूरत चेहरा है। आप खींच रहे थे, ऐसा ऐसा कहाँ मिलता है। और आप तो अगर सुमन दुबे के पास बैठ जाते तो कंट्रास्ट पैदा हो जाता, लगता है ऐसे कि यूरोप और अफ्रीका साथ साथ बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। हाँ, मुझे जरा थोड़ा सा एक ऑब्जेक्शन है। इन्होंने कहा साहब 4 धर्मों के लोग बैठे हैं, आपने सिखों को अलग धर्म बताया, ऐसा कुछ नहीं है। सिख जो है वो हिंदू धर्म के सैनिक हैं, हिंदू धर्म के सिपाही हैं। भाई बढ़िया बात है भाई, वाह। ये राजनीति ने अलग धर्म बना के छोड़ दिया इसको, ये समस्याएं वो पैदा कर दी, बाकी और कुछ नहीं है। ना कोई जैन धर्म है, ना ये सिख धर्म है, ये सब हिंदू धर्म के हिस्से हैं, शाखाएं हैं उस सनातन धर्म की। और यही है गुरु गोविंद सिंह जी जो वो कहते थे भगवान शिव के आराधक हैं। कहीं डॉक्टर रहीम पवार कहते हैं कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम उनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिन गए दीवारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिन गए दीवारों में। मेरे को देखकर सीटी बजाने वाले का मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाई को ढंग का हिसाब किताब देख ले, नहीं तो तेरा बयान ही होगा। बताओ इस उम्र के सरदार को देख के सीटी बजा रहा है। मंत्री जी जरा आप थोड़ा सा कंट्रोल भी क्या करें शहर के अंदर, बाकी सारा काम बढ़िया चल रहा है। तिवारी हैं आप, लेकिन बीमारियों को परे रखा करें। ये कोरोना टाइप बीमारियां जो फैलती जा रही है। कविता का मंच है, अदब की महफिल है, इसमें तालियां बजाइए, वाह वाह कीजिए, आनंद लीजिए। मैं आपको एक रचना से जोड़ता हूं साहब, देखिएगा कि ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया। ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया, दुकानदार ने जांचा परखा और नकली कह के वापस लौटाया। तो ग्राहक बोला ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, असली है, धांसू है। ग्राहक बोला ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, असली है, बिल्कुल धांसू है। दुकानदार बोला आरबीआई और धागा तो ठीक है, लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू हैं। तो ग्राहक बोला तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कह रहे हो, प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो, प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं। ये नोट मुझे वोट देने के बदले में मिला है, शायद इसीलिए गांधी जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। साहब ये चुनाव हुए पिछले दिनों, खास बात क्या हुई कि एक आदमी को सिर्फ 3 वोट मिले। एक उम्मीदवार को 3 वोट मिले, घर लौटा तो पत्नी लठ लेके खड़ी हुई थी, बोले 1 वोट तो तेरा, 1 वोट मेरा, बता तीसरा किस कलमुही ने तेरे को दिया है। अच्छा एक को तो सिर्फ 2 ही वोट मिले, वो घर नहीं आया, सीधा थाने में चला गया, बोला मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मेरी जान को खतरा है, जेट सिक्योरिटी चाहिए। थानेदार बोला रे 2 वोट मिले हैं, काहे की सिक्योरिटी चाहिए? बोला 2 वोट मिले इसलिए तो कह रहा हूं कि इससे सिद्ध होता है कि सारा का सारा शहर मेरे खिलाफ है। ये अलग अलग दृष्टिकोण है मंत्री जी। अच्छा वो एक आदमी चला गया वोट देने के लिए, आपने देखा जाते हैं आप तो एक वो पूछता है कि नाम क्या है, दूसरा स्याही लगाता है। जब स्याही लगाने वाला पोलिंग ऑफिसर लगाने लगा स्याही, तो वोटर ने कहा भाई ये स्याही कितने दिन तक चलती है? तो पोलिंग ऑफिसर बोला जी 5-6 हफ्ते तक तो चलती है। तो फिर बोला ये उंगली छोड़, मेरे सर पे लगा दे, मुझे हर हफ्ते डाई कराने जाना पड़ता है। ये अपने अपनी चीजें हैं, अपने अपनी स्थितियां हैं। मैं आपको बताऊं, मैं डॉक्टर सुनील जोगी के यहाँ गया पिछली बार, तो एक पेंटर बैठा करता था गली के बाहर, आपकी बार पेंटर गायब। तो मैंने क्या कहा कि क्या हुआ पेंटर गायब? बोले उसने बड़े अच्छे बोर्ड बनाए। एक नाई, एक हेयर ड्रेसर बोर्ड दे गया लिखने के लिए कि यहाँ बढ़िया हजामत की जाती है। 2 बोर्ड फिल्म वाले दे गए लिखने के लिए, खतरों के खिलाड़ी, बर्बाद करके रख देंगे। 2 बोर्ड पुलिस वाले दे गए लिखने के लिए, पुलिस थाना, पुलिस नाका। एक बोर्ड एक प्राइमरी स्कूल वाले दे गए लिखने के लिए, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। और साहब रोडवेज वालों ने 2 बोर्ड दे दिए लिखने के लिए, जेब कतरों से बचिए, कृपया खुले पैसे दीजिए। और एक बोर्ड जो एक ऑर्केस्ट्रा कलाकार दे गया लिखने के लिए, विवाह शादी और खुशी के मौके पर बुकिंग यही कराइए। और साहब सबकी देखा देखी शमशान घाट वालों ने भी बोर्ड दे दिया लिखने के लिए, शमशान घाट। तो मैंने कहा हुआ क्या? बोला होना क्या था, उसने बहुत बढ़िया बोर्ड बनाए, बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया कलर कंट्रास्ट। तो मैंने कहा हुआ क्या? बोले हुआ तो तब जब वो बोर्ड बनकर तैयार हो गए, उसके यहाँ अनपढ़ नौकर था, उसकी जिम्मेवारी लगा दी, जब बोर्ड लगा के वो यहाँ का बोर्ड वहां लगा आया, वहां का बोर्ड वहां लगा आया। अब मजा लीजिएगा आप, पुलिस थाने के बाहर उसने बोर्ड लगा दिया, यहाँ बढ़िया हजामत की जाती है।
रोड में बस के पीछे लगा दिया खतरों के खिलाड़ी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के बाहर बोर्ड लगा दिया, बर्बाद करके रख देंगे। ऑर्केस्ट्रा कलाकार के यहाँ बोर्ड लगा दिया, जेब कतरों से बचिए। अरे पुलिस नाके के बाहर लिखवा दिया, वहां लिखवा दिया कृपया खुले पैसे दीजिए। और सबसे खतरनाक बोर्ड शमशान घाट के बाहर लगवा दिया, वहां लिखवा दिया विवाह शादी और खुशी के मौके पर बुकिंग यही करवाइए। तालियां जरा जोर से बजाइए। हाँ भाई। और एक कविता में ये हमारे पुलिस के सब जवान जो है बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सुरक्षा कर रहे हैं। और देखिए मैंने देखा एक बार चीज, आप भी महसूस करते होंगे, ये पुलिस वालों ने कुत्ते छोड़ दिए मेरे खिलाफ। ये बड़े स्वर में बोल रहे हैं, बड़े इकट्ठे होके। तो ये मेरा मानना है कि साहब हर व्यवसाय का कोई ना कोई देवता है। तो आपने भी सोचा होगा कि पुलिस वालों का भी कोई ना कोई देवता होना चाहिए। हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। आप किसी जूते वाले की दुकान पे चले जाइए, वहाँ भगत रैदास का चित्र मिलेगा आपको। किसी नाई की दुकान पे चले जाइए, वहाँ सैन भगत का चित्र मिलेगा। तो हर एक कोई ना कोई व्यवसाय वालों का कोई ना कोई देवता है। तो मैंने साहब शोध किया कि पुलिस वालों का भी कोई ना कोई देवता है, और वो देवता कौन है? हनुमान जी। तो हनुमान जी इतने पॉपुलर हैं कि हर एक कोई कहता है, हर धर्म का कहता है कि साहब हनुमान जी हमारे देवता हैं। वो एक बंगाली बोला हनुमान जी हमारे देवता, बोले तुम्हारे कैसे हैं? बोले हमारे नाम होते हैं बनर्जी, मुखर्जी, चटर्जी, बानर्जी। बानर्जी तो मुस्लिम भाई बोला यार फालतू की बात करते हैं, हनुमान जी हमारे देवता हैं। बोले तुम्हारे कैसे? बोले हमारे नाम होते हैं सुलेमान, रहमान, ऐसे हनुमान। तो सरदार जी बोले फालतू बातें बंद करो, हनुमान जी हमारे देवता हैं। बोले तुम्हारे कैसे हैं? बोले को पत्नी किसी की ले कोई गया और तीसरा आदमी अपनी पूंछ में आग लगाता हुआ घूम रहा, तो सरदारों के अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। और मैं तिवारी जी वैसे नहीं कह रहा, ये सिद्ध करता हूं कलयुग में भी। देखिए मनमोहन जी के बारे में माना जाता है कि वो ईमानदार रहे हैं, उनकी ईमानदारी पे कोई सवाल नहीं है। लेकिन आप बात देखिए खास कि कोयले में दलाली कोई ले रहा है, दलाली कोई दे रहा है, ले कोई रहा है, दे कोई रहा है, माफी वो मांगते फिर रहे हैं। तो ये हनुमान जी के चेले वाली बात। और देखिए मैं आप ये तर्क की कविता है, बड़ी शोध की कविता है। कविता लिखना आसान नहीं होता। किसी ने कहा कि साहब कैसे कैसे कविता लिखते, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो रचना आप तालियां बजाइए और बढ़िया शोध की रचना देखिएगा कि मुस्कुराते हुए मंद मंद मैंने एक हरियाणवी हवलदार से पूछ लिया हनुमान जी और पुलिस में संबंध। तो वो बोला रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यानी कि जेंटलमैन थे। हनुमान जी उनके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, दुनिया के सबसे पहले पुलिसमैन थे। अब सबसे पहले पुलिसमैन कैसे थे कि सीता माता की किडनैपिंग का मामला उन्होंने ही सुलझाया था। दुनिया का सबसे पहला अपराध। आपके संज्ञान में इससे पहले कोई अपराध नहीं होगा, जब अपराध होगा तभी तो पुलिस आएगी। कि सीता माता की किडनैपिंग का मामला उन्होंने ही सुलझाया था, हवा में तैर के अशोक वाटिका में बरामद करके दिखाया था। और पुलिस वाले आदमी की खास बात होती है, साइकोलॉजी देखिए, मनोविज्ञान देखिए, कि अगर उसे मूंगफली खानी है तो सीधे सीधे ठेले या रेडी से मूंगफली नहीं उठाएगा, पहले एक डंडा मारेगा, 20-30 बिखेरेगा, फिर एक मूंगली उठा के खाएगा। अब ये आदत कहां से आई? कि पुलिस वाला जितना खाएगा उससे ज्यादा बिखेरेगा, ये नियम हनुमान जी ने बनाया था। कि पुलिस वाला जितना खाएगा उससे ज्यादा खिलाएगा, ये नियम हनुमान जी ने बनाया था। अगले ने अशोक वाटिका में पेड़ बीज तोड़ दिए थे, पर केला एक ही खाया था। अच्छा। और देख मिलान वाले ने तो हद कर दी, देख मिलान वाले ने तो हद कर दी। कलर में देख ले, रंग में ही देख ले, हनुमान जी की चमड़ी और हमारी वर्दी दोनों खाकी रंग की है। वाह। अच्छा हनुमान जी के मुंह पे लाली है, तुम्हारी वर्दी कौन सी लाल रंग से खाली है? हनुमान जी कड़े मूछ, हनुमान जी कड़े पूछ, तुम्हारे कड़े मूछ। हनुमान जी के पास पूछ तो हमारे पास मूछ, और हनुमान जी कड़े छोटा सा है, तुम्हारे डंडे का साइज कौन सा कम मोटा है? तो मैंने कहा हनुमान जी तो इतनी बुद्धिमान और बलशाली थे, उन्होंने कभी भी तिल को नहीं बनने दिया ताड़, उन्होंने कभी भी तिल को नहीं बनने दिया ताड़। जब उन्हें संजीवनी बूटी नहीं दिखाई पड़ी तो वो उठा लाए पूरा पहाड़। तो पुलिस वाला बोला हम भी तो यही तरकीब काम में लाते हैं। पुलिस वाला बोला हम भी तो यही तरकीब काम में लाते हैं, जब हमें अपराधी नहीं मिलता है ना, उसका पूरा परिवार उठा लाते हैं। उसका पूरा परिवार उठा
कहलाते हैं। मैंने कहा हनुमान जी तो हमेशा राम राम रटते थे, उन्होंने चीर कर दिखा दिया था, उनके दिल में बसते हैं राम, उनके दिल में बसते हैं राम। तो पुलिस वाला बोला हम भी तो दाम दाम रटते हैं, ड्यूटी टाइम में हमारी कोई सी भी जेब फाड़ के देख लो, सब में मिलेंगे दाम। तो उसके इतना कहते ही भारतीय पुलिस का एक समग्र चित्र मेरी आंखों के सामने उभर आया, जिसके आधे भाग में दो पुलिस वाले ट्रक वालों से जबरन पैसे ऐंठ कर अपनी जेबें भर रहे थे, कि जिसके आधे भाग में दो पुलिस वाले ट्रक वालों से जबरन पैसे ऐंठ कर अपनी जेबें भर रहे थे, तो शेष आधे भाग में दिल्ली पुलिस के ओम प्रकाश, रामफल और विजेंद्र संसद को बचाने की खातिर आतंकियों की गोलियों से मर रहे थे, आतंकियों की गोलियों से मर